Your Excellency, I'd like to also thank you for supporting Pakistan and trying to have a balancing act, I think, in the region. I know and I must say that we respect your relation with India, that's perfectly fine. But we also want to build very strong relations, and these relations will be supplementary and complementary. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और एक कंट्री है जिसको हम कनाडा बोलते हैं, उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया गया जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं गाजा पट्टी को लेकर क्या अपडेट है। दोस्तों, मंगलवार को भी 47 लोगों को इजराइल की तरफ से मौत की घाट उतार दिया गया है। दोस्तों, वहां पर जो लोग हैं वो भूखे प्यासे कहीं भी घर से निकलते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और ये पूरी तरह से गलत है, सही है। अभी तक कोई भी कंट्री या कोई भी देश सामने नहीं आया इजराइल के, क्योंकि इजराइल के सामने अगर कोई भी देश आता है तो उसको भी आगे उससे निपटना होगा। यहाँ पर जो बाकी कंट्री आई थी जैसे कि ईरान या बाकी दूसरी कंट्री, तो उनको भी यहाँ पर उसका सामना करना पड़ा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सूडान के अंदर 1000 लोग दबकर मर चुके हैं, और बड़ी बात यह है कि आगे जो काम है सहायता का वो चालू है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि पंजाब के अंदर 23 जिलों के अंदर बहुत भयानक बारिश हुई है और 30 लोगों की डेथ भी बताई गई है। इसके अलावा राजस्थान में भी बहुत भयानक बारिश होने को लेकर अपडेट किया गया है। अगर आप इंडिया के अंदर हो तो आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। दूर एरिया में कहीं भी आपको अभी सफर नहीं करना है, आपको जरूर सतर्क रहने की जरूरत है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अभी इंडिया को लेकर पाकिस्तान की तरफ से एक नया बयान दिया गया है जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जो किया है और जो कर रहा है वो एक तरह से सराहनीय मान सकते हो, क्योंकि आर्मी चीफ मुनीर जो है वो अभी चीन के अंदर चाइना के परेड में पहुंचे हैं, और ऐसे में पूरी तरह से जो बात है वो कर रहे हैं। और पाकिस्तान का ये कहना था पुतिन से कि जो अभी इंडिया से आप रिश्ता बना कर रखे हो, हम भी उसी तरह से रिश्ता चाहते हैं, और हम पूरी तरह से जो रिश्ता है उसको मजबूत और भी रखेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में जो अभी इंडिया और पुतिन का रिश्ता है, मतलब रूस का, उस रिश्ते को और चीन के जो रिश्ते उनको देखकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, और ऐसे में आर्मी चीफ अभी चाइना पहुंच चुके हैं, क्योंकि वहां पर अभी भी जमावड़ा बना हुआ है। और परेड को देखने के बाद में ट्रंप भी बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं अभी चाइना के अंदर जो परेड चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारी बात को लेकर अपडेट किया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडिया की तरफ से विक्रम 3201 चिप लॉन्च कर दिया गया है। तो ये एक सेमीकंडक्टर चिप है जिससे बहुत ज्यादा इंडिया को फायदा मिलेगा। अब इंडिया भी निर्यात करेगा चिप। पहले जो है वो एक तरह से आयात करता था, लेकिन अब निर्यात भी करेगा। इंडिया में अभी पीएम मोदी को पहली चिप दे दी गई है, तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि इंडिया की तरफ से देखा गया है। इसके अलावा फिर रूस ने इंडिया के लिए ऑयल सस्ता किया है। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि अभी जो सऊदी है उससे 10%, जो ईरान है उससे 20% और जो रूस है उससे 70%। इस तरह से तेल एक कंपनी इंडिया की ले रही थी, लेकिन अभी जो इस महीने का स्टॉक है, मतलब इस महीने का जो डिलीवरी थी वो यहाँ पर इंडिया की एक कंपनी के अंदर नहीं हुई है। जो 10% सऊदी अरब और 20% ईरान से लिया जा रहा था। तो ये एक बहुत ही बुरी अपडेट मान सकते हो इंडिया के लिए। लेकिन रूस पूरी तरह से सहायता कर रहा है, और रूस को और इंडिया को जो पाकिस्तान के पीएम उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ पर पूरी तरह से आगे और भी दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, और इंडिया जैसा रिश्ता हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो रिश्ता रूस और इंडिया का है, उस रिश्ते को देखकर पाकिस्तान काफी ज्यादा उत्साहित है आगे रिश्ते बनाने के लिए। दोस्तों, अब एक बड़ी
एडवाइजरी के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दें कि जद्दा के अंदर 2 लोग नाव में डूब रहे थे, उनको अभी बचा लिया गया है। सऊदी अरब में जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए भी कहा गया है और कई कंपनी के ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि धूप में काम करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से अभी अलाउ नहीं है। कई कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी किया गया है। मतलब ये है कि अभी जो टाइम है वो 11 बजे से 3 बजे तक चल रहा है और इस पर अभी तक कोई भी खास बयान नहीं दिया गया है। लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी गलती करता कंपनी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब के अंदर बहुत जगहों पर और सऊदी पूरे अंदर यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं, खासकर जो एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर हैं, उनके लिए एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई भी निषिद्ध एरिया है, कोई दारू पीने वाला आदमी है, धूम्रपान करने वाला है या इस तरह का आदमी है तो उसको आप जो है गाड़ी में ना बैठाएं। आपका पूरा हक है। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं बांधता है और आपको मीटर चलाना है, साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। अगर ज्यादा आदमी है तो आपको गाड़ी पे नहीं बैठाना है। तो अभी सऊदी अरब के अंदर जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनके लिए नियम लागू किए गए, उनको अभी सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दें कि चीन, जर्मनी और इसके अलावा यूके, मैक्सिको और यहाँ पर जो और कंट्री हैं उन कंट्रियों में अभी सऊदी अरब, दुबई और कुवैत को भी शामिल किया गया है। ये एक बहुत ही बुरी अपडेट है इन कंट्रियों के लिए, क्योंकि ये अपडेट 2025 में एक सीजन को लेकर अपडेट किया गया है कनाडा की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब में, ईरान और भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर आतंकवाद बढ़ रहा है। दुबई में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत तेजी से आतंकवाद बढ़ रहा है। चीन के भी कई क्षेत्र हैं और अमेरिका के भी कई क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो मैक्सिको है, जर्मनी है और जो बाकी कंट्री हैं उन जगहों में भी आतंकवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कनाडा ने साफ कहा है कि अगर हमारे लोग इन कंट्रियों में हैं तो भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, क्योंकि इन जगहों में आतंकवाद काफी तेजी से बढ़ रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप भी सऊदी अरब के अंदर हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप जद्दा, मक्का, इसके अलावा जो रियाद सिटी है और जो सऊदी अरब में दम्मम, खोबर है, इन जगहों में आपको सावधान सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सऊदी अरब में भी आतंकवाद को लेकर अपडेट किया गया है। सऊदी अरब का भी नाम लिया गया है। तो ऐसे में जो कनाडा की तरफ से बयान जारी किया गया है वो एक तरह से बहुत ही दुखद खबर मान सकते हो। इसमें कुछ रिसर्च के बाद ही अपडेट दिया गया है। बाकी इस पर आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करें।